अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं डेंगू को। द यूज़ ऑफ केमिकल नाउअडेज इज़ बीइंग डिस्करेज्ड बिकॉज ऑफ इट्स हैज़र्ड्स टू द एनवायरनमेंट। कि आजकल जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जो स्प्रेस वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उनको अवॉइड किया जा रहा है क्योंकि उनके जो हैज़र्ड्स हैं, जो उनके नुकसानात हैं माहौल पे। द बायोलॉजिकल कंट्रोल इज़ बीइंग फेवर्ड बिकॉज ऑफ इट्स हार्मलेस नेचर। Therefore, presently the use of natural enemies and predators for the control of this disease is imperative। कि आजकल जो है वो नेचुरल तरीके यूज़ किए जा रहे हैं इसके जो यानी ये जो हमारा एनिमी है या ये जो जिसको शिकार करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं। इनमें जो फर्स्ट वन है कि मैनी बर्ड्स प्रे ऑन मॉस्कीटोज़, के बहुत सारे जो परिंदे हैं वो शिकार करते हैं डेंगू मॉस्कीटो का। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो वॉल लिजर्ड्स वगैरह होती हैं, जंपिंग स्पाइडर्स होते हैं, डिस्ट्रॉय अ नंबर ऑफ मॉस्कीटोज़। जो लिजर्ड्स हैं, जो स्पाइडर्स हैं, ये जो मकड़ी वगैरह होती है तो वो जो है वो मॉस्कीटो का शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा सर्टन फ़िश और नेचुरल प्रीडेटर फॉर मॉस्कीटो लार्वी इन पाउंड्स, की कुछ ऐसी फ़िशेस हैं जो कि इसका शिकार कर लेती हैं पानी के अंदर, इसके लार्वी का। जैसे ही वो छोटा अभी स्टेज में होता है, पहली स्टेज में होता है, तो वहाँ पे उसका शिकार कर लिया जाता है। लास्ट वन इज़ लार्वी ऑफ अदर इंसेक्ट्स आल्सो फीड ऑन लार्वी ऑफ मॉस्कीटो, के दूसरे जो लार्वीज़ हैं, दूसरे इंसेक्ट्स के जो लार्वीज़ हैं वो मॉस्कीटो के जो लार्वी हैं उनको एज फीड जो है वो लेते हैं। तो इस तरह जो है वो काफ़ी हद तक इसको बायोलॉजिकली कंट्रोल किया जा सकता है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है इसका एफएससी का, वो है पेज नंबर 233 पे, पेज नंबर 233 चैप्टर 9 का डिटरमाइनिंग द आउटपुट पार्ट 3। अब इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन 1 इसका है कि डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट। हमने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें कुछ कंडीशंस गिवन है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो जस्ट आउटपुट ड्रॉ करके बता देनी है। तो पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो वे इस फॉर्म में होते हैं कि क्वेश्चन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं और उनके साथ वैल्यूज़ होती हैं, उनको जो है वो आपने रन करके, जैसे अब इन पे डिफरेंट ऑपरेटर्स लगे हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू रिटर्न में बतानी होती है। लाइक यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर ए है, पहला पार्ट, उसमें एक वेरिएबल है नंबर जो है वेरिएबल का नेम है, डेटा टाइप उसकी इंटीजर है और वैल्यू उसकी 10 है। तो इंट नम इज इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन। अब नम प्लस इक्वल टू 5, तो हमने जो इक्वल स्टेटमेंट्स इसकी देखी थी, ये किसकी इक्वल होगा, नम इक्वल टू नम प्लस 5 के। यानी नंबर जो है ओरिजिनल वो है 10, तो 10 में 5 यहाँ पे ऐड होके इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। तो अभी जो करंट वैल्यू है नंबर की वो है 15। नेक्स्ट क्या होगा कि नम माइनस इक्वल टू 2, यानी नंबर में से -2 कर देना है। तो 15 में से जब 2 माइनस होगा तो यहाँ पे वैल्यू इसकी हो जाएगी 13। नेक्स्ट जो है वो थर्ड स्टेटमेंट में क्या करना है, नम स्टेरिक इक्वल टू 3। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 39। तो लास्ट जो इसकी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है प्रिंट एफ ब्रैकेट्स डबल कोट्स %d। %d में जो है वो जो भी इसका आंसर आएगा नाम का वो आ जाएगा। %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो वो खुद आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि उससे रिलेटेड जो रिज़ल्ट है, जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी, और वो वैल्यू क्या है 39। 10 में 5 ऐड किया 15 में से 2 माइनस किया 13, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे इसकी आउटपुट प्रोग्राम की आ जाएगी 39। नेक्स्ट जो बी पोर्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि वॉइड मेन इंट देन स्टार्टिंग डेलीमीटर है, उसके बाद है इंट आई इज इक्वल्स टू -5। अब आई की वैल्यू है 5 और साथ इसके माइनस का सिंबल है। इंट के इज इक्वल्स टू आई रिमाइंडर 4, यानी आई को 4 के साथ डिवाइड करें तो जो उसका रिमाइंडर बचता है, जो नीचे उसकी एक्स्ट्रा वैल्यू निकलती है, वो यहाँ पे के को असाइन कर देनी है। आई और के जो है वो दोनों इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स हैं। तो आगे जो है पेन से मैंने इसका ड्रॉ किया हुआ है। 4 जो है वो बाहर है और 5 जो है वो इसके डिवीजन के अंदर है। तो 4 1s are 4, तो रिमाइंडर इसका आ जाएगा 1 और साथ माइनस वाला सिंबल इसके साथ आ जाएगा। तो हमारे पास के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1 आउटपुट में। जब इसकी प्रिंट एफ वाली लाइन को देखें तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है %d। %d जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए।
/n न्यू लाइन पे नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट अगर कोई आउटपुट इसी प्रोग्राम की है तो वो न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो। एंड देन के जो है वो हमने आउटपुट में किसको डिस्प्ले करवाना है, के को। फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका है यहाँ पे, के का, तो के की वैल्यू लास्ट पे जाके -1 डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट जो इसका प्रोग्राम है वो है सी पोर्शन। अब सी पोर्शन में क्या हो रहा है, इंट x = 3, प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर है %d, x, यानी सबसे पहले जो है वो x की वैल्यू जो ओरिजिनल है वो डिस्प्ले करवा देनी है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो x की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3। नेक्स्ट जो है वो प्रिंट एफ में %d x++। अब यहाँ पे प्री और पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है। अब प्री में तो ++ पहले होता है और पहले वैल्यू ऐड हो जाती है। पोस्ट में पहले वैल्यू डिस्प्ले होती है, पहले वैल्यू जो है वो असाइन होती है और बाद में उसमें ++ होता है। तो यहाँ पे जो है वो पेन से लिखा भी हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो 3 होगी और बाद में उसकी वैल्यू ++ होके हो जाएगी 4। ठीक है, तो अगर नीचे आउटपुट्स को देखें तो फर्स्ट प्रिंट एफ जो है वो 3 डिस्प्ले करवाएगा, सेकंड प्रिंट एफ भी 3 डिस्प्ले करवा रहा है क्योंकि x की वैल्यू जो है वो पहले जो है वो असाइन होगी और बाद में x की वैल्यू ++ होगी। तो पहले उसकी वैल्यू क्या है, 3, तो 2 जो आउटपुट्स हैं उनकी वैल्यू 3 और 3 यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब जो थर्ड प्रिंट एफ है उसको x की 4 वैल्यू मिलेगी, उसको x की इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगी, तो वो 4 में फिर ++ करवा के यहाँ पे 5 कर देगा। तो इसलिए इस प्रोग्राम की जो आउटपुट डिस्प्ले हो रही है वो है 3, 3, 5। नेक्स्ट आता है डी पोर्शन इसी प्रोग्राम का। अब इसमें क्या हो रहा है, इंट i = 3, j = i++। तो i की वैल्यू है 3 और j की वैल्यू है यहाँ पे i++। अब j की वैल्यू भी जो है वो i की वैल्यू असाइन होगी j को और बाद में i में इंक्रीमेंट होगा। तो पहले जो है वो i की वैल्यू 3 असाइन हो जाएगी j को, यानी j = 3 हो जाएगा और i जो है वो बाद में +1 होके हो जाएगा 3 + 1 4। तो पेन से जैसे लिखा हुआ है j = 3 और i = 4। उसके बाद जो है वो k पे जाएं तो इंट k = ++i। अब k को जो है वो i की वैल्यू 4 में +1 होके 5 असाइन होगी। अब यहाँ पे i की वैल्यू भी 5 हो जाएगी और k की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। जब बाद में प्लस के सिंबल लगे होते हैं तो पहले वैल्यू जो ओरिजिनल होती है वो असाइन हो जाती है, जैसे j को 3 असाइन हो गई थी और बाद में i की वैल्यू जो है +1 होके हो गई 4। और दूसरे केस में जो है जब पहले प्लस के 2 सिंबल्स होते हैं, प्री जो इंक्रीमेंट होता है उसमें क्या होता है कि पहले जो है वो वैल्यू ऐड होती है और बाद में असाइन होती है। तो यहाँ पे जब इस प्रोग्राम की आउटपुट हम देखेंगे प्रिंट एफ %d, यानी हमने i j के तीनों को डिस्प्ले करवाना है। तो i जो है वो क्या था, 5 हो गया है लास्ट पे जाके, जो हमारे पास j है वो 3 ही था और जो हमारे पास k है वो लास्ट पे जाके 5 उसकी वैल्यू आई है। नेक्स्ट जो इसका है ई पोर्शन, इसमें क्या हो रहा है, ई पोर्शन में हमारे पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 6 और वो उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंट x = 0, x = नंबर -। अब जो है हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर और दूसरा है x, दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। नंबर की ओरिजिनल वैल्यू है 6 और x की वैल्यू है 0, यानी x करंटली जो एम्प्टी है उसमें 0 पड़ा हुआ है। तो x को असाइन होगी नंबर वाली वैल्यू, लेकिन नंबर के साथ लिखा हुआ है -। अब माइनस जो है वो लास्ट पे है, पहले नहीं है। माइनस जब लास्ट पे है तो यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, प्री नहीं हो रहा, यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। तो जब पोस्ट डिक्रीमेंट होता है तो पहले वैल्यू असाइन होगी और बाद में उसमें माइनस होगा। तो x को जो असाइन होगी वो नंबर की ओरिजिनल वैल्यू 6 ही असाइन होगी, क्योंकि नंबर में बाद में जो है वो डिक्रीमेंट यहाँ पे होगा। तो x की वैल्यू जो आउटपुट में डिस्प्ले होगी प्रिंट एफ %d/n x वो 6 ही होगी, क्योंकि पहले ही x को जो है वो नंबर की वैल्यू असाइन होगी और बाद में उसमें पोस्टली जो है वो डिक्रीमेंट होगा। सेकंड, अगर इसी का सेकंड पार्ट हम देखें तो वो सेम यही प्रोग्राम है। अब इसमें क्या हो रहा है, f पोर्शन में इंट नंबर = 6, x = 0। अब जो है वो x = माइनस नंबर, यानी नंबर में से पहले माइनस होगी वैल्यू और बाद में वो x को असाइन होगी। तो 6 - 1 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 असाइन हो जाएगा x को। तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो है 5। नेक्स्ट जो है वो है जी पोर्शन।
जी पोर्शन में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 6। अब सेम यही प्रोग्राम जो है उसको एक दफ़ा प्री डिक्रीमेंट और फिर पोस्ट डिक्रीमेंट, फिर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, चारों जो हैं इसकी टाइप्स हैं, उनके साथ सेम प्रोग्राम को, सेम वैल्यू को दिखाया गया डिफरेंस समझाने के लिए। तो अब जो इसका जी पोर्शन है उसमें हमारे पास नंबर है एक 6 और फिर नंबर प्लस प्लस हो रहा है। तो नंबर प्लस प्लस जब होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7। अब यहाँ पे जो है इन्होंने इसकी वैल्यू डायरेक्टली 7 कैसे कर दी, इसकी इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि पहले नंबर की वैल्यू जो है वो असाइन होगी 6 और बाद में जो उसमें प्लस प्लस होगा, या दूसरे वाला जो इसका एच पोर्शन है, सेम इसका जो एच पोर्शन है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा है कि एक में प्लस प्लस पहले और एक में प्लस प्लस बाद में है। तो नंबर यहाँ पे भी 6 है, उसमें प्लस प्लस नंबर हो रहा है और आंसर दोनों का 7 ही आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या था कि जो ऊपर वाले था डिक्रीमेंट वाला, उसमें एक वेरिएबल हमने लिया था जिसमें वैल्यू असाइन हो रही थी नंबर की, x इक्वल टू नंबर माइनस माइनस और x इक्वल टू माइनस माइनस नंबर। लेकिन जो हमारे पास g और h पोर्शन है इसमें हमने x वेरिएबल नहीं लिया, तो हमने डायरेक्टली जो है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दी इंक्रीमेंट के साथ। तो वो पोस्ट में भी सेम वही आंसर आया इसलिए, और प्री में भी सेम आंसर आया। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है आई पोर्शन। अब इसमें क्या है, इंट x इक्वल टू 1, x प्लस प्लस, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और x में जब प्लस प्लस होके होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। जो j पोर्शन है उसमें क्या हो रहा है कि इंट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 17। तो प्रिंट एफ में क्या डिस्प्ले करवाना है, 3 टाइम्स % d है, यानी 3 हमें जो आउटपुट चाहिए। एक दफ़ा जो है वो x को y के साथ डिवाइड करना है। x को जब हम y के साथ डिवाइड करेंगे तो जब छोटी वैल्यू डिवीजन के अंदर होती है और बड़ी वैल्यू डिवीजन के बाहर होती है तो आंसर हमेशा 0 आता है ऑटोमेटिकली। यानी अगर 17 को हम डिवीजन के अंदर रखेंगे या 17 को लाइन के ऊपर रखेंगे और 3 को लाइन के नीचे या डिवीजन के बाहर रखेंगे, हम अगर x डिवाइडेड बाय y है तो हम 3 को डिवीजन के अंदर रखेंगे और 17 को बाहर रखेंगे, या 3 को लाइन के ऊपर रखेंगे और 17 को नीचे रखेंगे, तो आंसर ऑटोमेटिकली इसका आ जाएगा 0। सेकंड है y डिवाइडेड बाय x। तो y को जब हम x से डिवाइड करेंगे, यानी इधर मैंने इसका 17 को यानी हम जो है वो अंदर रखेंगे ब्रैकेट के और 3 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, तो 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15। तो डिवीजन का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। पहली चीज़ का तो 0 आया था x डिवाइडेड बाय वाई। अब y डिवाइडेड बाय x का डिवीजन का आंसर आ जाएगा 5, और जब 17 में से 15 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर इसका बन जाएगा 2। तो लास्ट वैल्यू इसकी आ रही है 2। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अब इस कोड की जो है वो आउटपुट डिस्प्ले करवानी है। तो आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास ए पोर्शन है फर्स्ट इसका, उसमें क्या गिवन है कि इंट x इक्वल टू 13 और y इक्वल टू 3। तो प्रिंट एफ में %d यानी 3 टाइम्स तक हमने जब 3 इसकी आउटपुट डिस्प्ले करवानी है। फर्स्ट है x डिवाइडेड बाय y। x को आपने y से जब डिवाइड करना है तो इसमें पेन से जो है यहाँ पे डिस्प्ले भी हुआ है कि x को आपने बाहर रखना है, 3 को बाहर रखना है और y की वैल्यू है y को आपने बाहर रखना है और x को अंदर रखना है। जो चीज़ डिवीजन के ऊपर होती है उसको अंदर रखते हैं, तो 13 को अंदर रखेंगे और जो डिवीजन के नीचे y है उसको हम बाहर रखेंगे। तो 3 4 ज़ार 12, तो यानी रिमाइंडर इसका डिवीजन इसकी जो है वो 4 आ रही है। लास्ट इसी प्रोग्राम का जो लास्ट पोर्शन है उसमें है x रिमाइंडर y। तो x को जब हमने y से डिवाइड किया तो रिमाइंडर उसका 1 बच रहा है, 13 माइनस 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और लास्ट है y डिवाइडेड बाय x। y डिवाइडेड बाय x, तो जब जो छोटी वैल्यू होती है उसको डिवीजन के अंदर रखते हैं और जो बड़ी वैल्यू है उसको डिवीजन के बाहर रखते हैं, तो आंसर जो ऑटोमेटिकली वो 0 आ जाता है। तो अब इस प्रोग्राम की जो आउटपुट डिस्प्ले हो रही है वो है 4 0 1। नेक्स्ट जो है बी पोर्शन, उसमें क्या हो रहा है कि इंट x इक्वल टू 7 है और y इक्वल टू 3 है। तो प्रिंट एफ में %d एंड %d, यानी x डिवाइडेड बाय y। x को अंदर रखेंगे और y को बाहर रखेंगे, तो 7 को अंदर रखा है और 3 को बाहर रखा है, तो 3 2 ज़ार 6 और इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा और डिवीजन में इसका आंसर 2 आएगा, तो 2 एंड 1।
नेक्स्ट जो सी क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो इंट x इक्वल टू 20 है और y इक्वल टू 35 है। फिर x इक्वल टू वाई प्लस 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 एक्स प्लस प्लस। अच्छा, y की वैल्यू क्या है 35, तो 35 में प्लस 1 करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 35 प्लस 1 36। दरमियान में प्लस का सिंबल है और फिर हो रहा है x प्लस प्लस, तो x की वैल्यू है 20, तो 20 प्लस 1 21, यानी 36 को और 21 को जब हम ऐड करेंगे तो x में चला जाएगा 57 यहाँ पे असाइन हो जाएगा x को। नेक्स्ट जो है वो y इक्वल टू प्लस प्लस वाई, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू थी वो 36 है, y की वैल्यू जो है वो 36 है, 36 और जो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है इसकी प्लस प्लस x की, तो x की वैल्यू जो पहले थी वो 57 थी, तो 57 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 58, तो 58 और 36 को जब हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 94। तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है उसमें /n नहीं आ रहा, तो दोनों वैल्यूज़ जो परसेंट डी साथ साथ डिस्प्ले होंगी। तो पहला जो हमारे पास x की वैल्यू थी वो आई है 57 और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 94। लास्ट जो प्रोग्राम है वो है इसकी आउटपुट जिसकी हमें डिस्प्ले करवानी है वो डी पोर्शन है। डी पोर्शन जो इजी है, इसमें क्या करना है, हमने x इक्वल टू 10 है और y इक्वल टू 15 है, तो x इक्वल टू x प्लस प्लस, x की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो 10 में प्लस प्लस होके इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगी 11, और जो y है उसकी वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 1 16। सो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है आज का वो एंड होता है। आई होप सो कि अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।